ओके, चलो दोस्ती से कहा राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। बेचारी तारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करती है, गुस्सा करती है जब सिया तारा के सामने सारा और जैस के बनाए खाने की तारीफ़ करती है। वो कहती है वाह, इतना यम्मी खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तारा को बहुत गुस्सा आता है, वो उठ के चली जाती है और फिर सिया उसे मनाने के लिए जाती है और कहती है कि जान अच्छा प्लीज़ ना चलो वापस। ताबती रहने दो, मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर कल बिरयानी क्यों ठूस ठूस के खा रही थी। सिया बोलती अरे वो भूख इतनी लगी हुई थी। तो सिया भी तारा को तंग करने लग जाती है, इन दोनों के बीच में आर्ग्यू होती है और फिर सिया कहती है अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी जान का खाना सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट खाना बनाती हो तुम इस दुनिया में, तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, चलो अब खाना खाते हैं ना। तारा कहती अच्छा जी, सबके सामने मेरे खाने की इंसल्ट करती है और अंदर आके तारीफ़, ये भी सही है। सीखती अच्छा सबके सामने मैंने इंसल्ट करी थी ना, अब सबके सामने तारीफ़ करूँगी, अब चलो। तो सिया तारा का हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है और सबके सामने कहती है कि गाइस अब सब सुन लो मेरी बात, ओके ना। तारा से अच्छा खाना इस दुनिया में कोई नहीं बनाता, मेरी मम्मी भी नहीं। मम्मा आपको ना तारा से क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जितना अच्छा खाना आप भी नहीं बना सकती। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती हाँ बेटा ले लूँगी इससे, बेटा अब खुश, चलो अब बैठो। तो सिया तारा को बैठाती है और खाना खाने के लिए कहती है कि चलो खाना खाओ। और उसके बाद तारा भी बगैर कोई आर्ग्यू किए बैठ जाती है और ये सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तारा और सिया जैसे रूम में जाते हैं तो तारा का मुंह बन जाता है। सिया कहती है ओहो मेरी जान, सबके सामने तारीफ़ की तो है, अब क्यों मुंह बना रहा है, कहाँ है? तारा कहती क्या सच में मेरे हाथ का बना खाना नहीं पसंद? सिया कहती अरे मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा बच्चा, मैं मजाक कर रही थी, मेरी जान से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता इस दुनिया में, पागल कुछ भी। हाँ चलो मोटी करो अब। उसके बाद सिया जो है वो तारा के हाथों को अपने हाथों में थामती है और कहती है पता है जब भी मैं आपका बना हुआ खाना खाती हूँ मेरा मन करता है आपके इन प्यार प्यारे हाथों को चूम लूँ। ऐसे बोल के उसके हाथों पे किस करती है और कहती है आई एम सॉरी जान, मैं बस आपके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था आप इतना ज़्यादा सीरियस हो जाओगी। तारा बोलती इट्स ओके, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सोच समझ के बोला करो, पता है आपकी बातें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है मुझे। सिया कहती मतलब बात करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा मुझे। तारा बोलती हाँ सोचना पड़ेगा, मतलब बाकी जो बोले ना आई डोंट केयर, बट आपकी हर एक बात सीधा दिल को लगती है, पता तो है ना। मुझे सिर्फ आपकी बात है बस, छोड़ो मुझे बात नहीं करनी। सिया बोलती बाबू सॉरी बोला तो है, अच्छा चलो मुँह ठीक कर लो ना। तारा बोलती नहीं होगा मुँह ठीक। सिया बोलती तो क्या किया जाए मेरी जान का मुँह ठीक करने के लिए? तारा कहती हटो, ये भी मैं बताऊँ? तो तारा ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। सिया से पीछे से हक करती कहती अच्छा तो मैं कुछ फिर करूँ मुँह ठीक करने के लिए, ऐसे बोल के उसके नेक पे किस करती है। तारा थोड़ा आगे बंद करती है, फिर फ़ौरन से करती कहती क्या है पागल हो, दरवाज़ा खुला हुआ है पीछे हटो। सिया कहती उफ़ हो, ये आपकी अदा जो मुझे बार बार दूर भेज देती है ना, उफ़ और ज़्यादा मन करता है आपके करीब आने का। तारा बोलती बस 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 शोप ओके ना, बहुत हो रहा है। सिया बोलती अरे मेरी जान बहुत तो अभी मैंने करना है, ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ती है और उसे घुमाने लगती है। तारा बोलती बेबी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी। तो सिया उसे पकड़ लेती है, उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है, कहती मैं हूँ ना, मैं गिरने दूँगी तब गिरोगी ना। तो तारा हंसते हुए कहती मैडम का रोमांस चालू हो गया है ना सुबह सुबह ही। सिया बोलती अरे मैं तो 24 घंटे कर सकती हूँ जान। तारा कहती अच्छा अब छोड़ो। सिया बोलती एक तो आपको ना मुझसे दूर जाने की पड़ी रहती है, लो छोड़ दिया। तो सिया उसे छोड़ देती है। तो तारा कहती अच्छा मेरे कहने पे छोड़ भी दिया, क्या बात है? सिया बोलती खुद ही तो बोला छोड़ दो। तारा बोलती हाँ तो मैं बोलूँगी तो मुझे छोड़ दोगी? सिया फिर से पकड़ लेती, कहती कभी नहीं। तो उसके बाद दोनों हंस रहे होते हैं। सिया का हाथ अभी भी तारा की कमर में होता है, तभी रूम में जैस आ जाती है। तो सिया एकदम तारा को पीछे करते होती तुम देख के नहीं चल सकती, अगर मैं तुम्हें पकड़ती नहीं तो भी तुम गिर जाती। तारा बोलती सॉरी हाँ वो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। तो जैस थोड़ा इन्हें घूरती है और फिर उसे भी लगता है कि शायद तारा बेचारी गिर रही होगी, वो इतना नोट नहीं करती। और तभी थोड़ी देर में सहारा भी रूम में आ जाती है
और सारा जैस को कहती है कि कोई मुझे आज अपने हाथ से बिरयानी बना के खिलाने वाला था। तारा बोलती मैं अभी जाके बनाती हूँ। तो सावित्री आपको नहीं कहा मैंने। तारा बोलती फिर कौन बनाएगी? सिया, इससे मत बोलो, ये बहुत बुरी कुक है भाई। तो सिया ऐसी तारा को घूरने लग जाती है। तो तारा कहती मेरा मतलब कि वो सिया कहती बस बस, जो मतलब था ना समझ गई मैं, रहो इधर, मुझे बात नहीं करनी। तो सिया बाहर चल जाती। तारा कहती अरे शिट यार। तो तारा से बोल के सिया के पीछे चली जाती है। और सारा थोड़े जैस के करीब आते हुए कहती है कि तो कब आपका हाथ का बना हुआ खाना नसीब होगा मैडम? जैस कहती आज की डेट में तो नहीं होने वाला। तो कहती अरे लेकिन क्यों? तो जैस बोलती है क्योंकि अभी मैं एक और मिशन पे हूँ। तो सारा कहती मिशन? कौन सा मिशन? जैस बोलती बोला था ना मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सारा फिर से गुस्सा होकर कहती यार तुम फिर से शुरू हो गई। जैस बोलती तुम ना मुझसे इस टून में बात ना किया करो। सारा कहती तो किस टून में करूँ? समझा समझा के थक गई हूँ। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ओके समझने को तैयार नहीं हो। जैस कहती ठीक है मैं ही पागल हूँ। तो वो ऐसे बोल के बाहर जाने लगती। सारा कहती लो जी, फिर से मैडम का मुंह बन गया। सारा उसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचती है। कहती देखो हम उन दोनों के बारे में ज़रा कम सोचें और ज़रा अपने बारे में सोचें। आई मीन हमारे रिश्ते के बारे में सोचें। अभी अभी तो हम दोनों साथ आए हैं। थोड़ा एक दूसरे को जानने के बारे में सोचें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचें प्लीज़। तो जयावती सच में तुम टाइम स्पेंड करना चाहती हो मेरे साथ? सारा बोलती ओ नहीं तो क्या यार, ऑफ कोर्स मेरा भी मन करता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने को, आपसे बातें करने को, लेकिन आप हो के मुझे छोड़ के इधर उधर सारा ध्यान देती हो। तो जैज़ हंसते हुए कहती ओह तो किसी को मेरा टाइम चाहिए हाँ। तो जैज़ ऐसे बोल के सारा के करीब आने लगती है। जैसे उसको फिर इसको टच करती है, उसकी नेक पे जैसे ही हाथ रखती है ना, सारा एकदम से पीछे हो जाती है। कहती वो मेरा मतलब था कि हम बातें करेंगे। तो जैज़ हंसते हुए कहती हाँ तो मैंने कब कहा हम कुछ और करेंगे, मैं भी तो वही कह रही हूँ बातें करेंगे। सारा कहती क्या है मजाक बना रही हो मेरा? जैज़ कहती कितनी क्यूट लगती है जब तुम नर्वस हो जाती हो, माय गॉड। तो जैज़ ऐसे मिलकर उसकी चिक्स पे किस कर लेती है। हाय सारा की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, उसकी दिल की धड़कनें उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। और जैज़ उसका हाथ पकड़ते हुए बेड पे बिठाती है। कहती चलो आओ बातें करें। तो सारा थोड़ा सा गुस्से से घूरती है। जैसे कहती बेबी को गुस्सा आ गया, आई एम जस्ट किडिंग हाँ, मुझे आपके नर्वस होना बहुत पसंद है। तो सारा फिर नीचे नजरें चढ़ा के बैठ जाती है। तो जैज़ उसके हाथ पे से अपने हाथों में थामती है। सारा एकदम जैज़ की तरफ देखती है। जैज़ कहती रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही मैं। तो वो सारा कहती तो उसके पास जैज़ ऐसे सारा के हाथ को अपने फेस के थोड़े करीब लेके जाती है और उसकी ना ऐसी हाथ पे किस करती है, उसके फिंगर्स पे किस करती है। ओ माय गॉड, सारा का दिल फिर से धक 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 करने लग जाता है। और वो दिल में कह रही होती है ये क्या कर रही है जैज़, प्लीज़ लीव माय हैंड। और जैज़ उसके बाद किस करने के बाद सारा का हाथ ऐसे अपने फेस पे रखती है और फिर फेस से थोड़ा सा यूँ नीचे अपनी नेक पे रखती है। और जैसे नेक से थोड़ा सा नीचे लेके जाने वाली होती है, सारा एकदम से अपना हाथ पीछे करती है और खड़ी हो जाती है। कहती है कि ये वो मेरा मतलब आप ये क्या कर रही थी? तो जैसे हंसते हुए खड़ी होती है कहती ओ यार तुम्हें नर्वस करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। सारा कहती आई थिंक मुझे ना बाहर जाना चाहिए। सारा बाहर जाने लगती है। जैसे उसका हाथ पकड़ के से रोकती है। कहती इतनी जल्दी क्या है, साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना था ना हाँ, तो भाग क्यों रही हो? सारा कहती हाँ करना था, पर आप कुछ ज़्यादा ही आई मीन मेरे तो जैज़ उसकी लिप्स पे फिंगर रखते हुए होती है क्यों करीब ना आओ, ये चाहती हो तुम? तो ऐसे करके उसकी फिर से करीब आ रही होती है। सारा की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। उसके लिए सब कुछ नया था, फर्स्ट टाइम था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस और साथ में थोड़ा कंफ्यूज भी थी। उसकी हालत ख़राब होने लगती है तो वो एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो मम्मा वो। तो जयवती क्या मम्मा बुला रही हैं? सारावती हाँ हाँ वही। तो सारा से बोलिए बाहर भाग जाती है। सारा की जाने के बाद जैस बहुत हंसती है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है सारा को ना इस तरह नर्वस करने में। उसे पता होता है वो जब भी सारे के करीब जाएगी वो नर्वस हो जाएगी, इसलिए जैस जानबूझ के कर रही होती है, क्योंकि सारा जब नर्वस होती है ना
ओ माय गॉड, एकदम क्यूट सा उसका फेस बन जाता है, प्यारा सा मासूम सा। और जैस को देखने में बहुत मज़ा आता है। सारा रूम से बाहर आ जाती है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो जल्दी से रसोई घर में जाती है, वहाँ तारा खड़ी होती है। तारा ऐसे पानी की बोतल जो है ऐसे निकालती है कि फ़ौरन से सारा उसके हाथ से पानी लेती है और गड़गड़ बोतल के साथ पीने लगती है। तो तारा बोलती क्या कर रही हो, आराम से पियो, क्या कपड़े भिगा दिए तुमने, बच्ची हो क्या। सारा बोलती ओह माय गॉड, जान में जान आई। तारा बोलती हो गया, क्या हुआ, इस तरह से क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो सारा कहती वो जैस, तो कहती जैस क्या, उसने कुछ किया। चायपत्ती नहीं, वो क्या करेगी, हाँ, उसकी हिम्मत है मेरे आगे बोलने की, अब मेरे आगे वो थर थर कामती है, तुम्हें मेरे गुस्से का पता तो है। तो तारा कहती जैस, तो सारा कहती हाँ हाँ जैस की बात कर रही हूँ, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे आगे कुछ बोले, और वो क्या करेगी मेरे साथ, मैं करती हूँ उसके साथ, इतना गुस्सा, इतना लड़ाई करके आ रही हूँ मैं उसके साथ। वही बोल बोल के ना थोड़ा गला बैठ गया था, इसलिए पानी पी रही थी। तो तारा कहती पीछे जैस, तो वो कहती पीछे नहीं, रूम में जैस थी। तो तारा उसको पकड़ के पीछे की तरफ घुमाती है। सारा जैस से पीछे देखती है तो जैस उसे गुस्से से घूर रही होती है, ऐसे ही हाथों को बांध के ना, कहती ओ अच्छा, तो मैं थर थर कांपती हूँ आपसे, है ना। सारावती वो तो कुछ बोले वगैरह जो है वो रूम में जा रही होती है, और सारा बहुत घबरा रही होती थी यार, भगवान उसको भी आना था, शिट शिट शिट, मैं तो सिर्फ नंबर बना रही थी, मर गई, पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। तो सारा जैसे रूम में पहुंचती है, पीछे से जैस आ जाती है। जैस बहुत गुस्से में होती है, वो रूम लॉक कर देती है। जैसे सारा देखती है जैस रूम लॉक करती है, हाय उसके तो हाथ पाँव एकदम कांपने लगते हैं। वो यूँ नज़रें एकदम नीचे चढ़ा के खड़ी हो जाती है। जैसे उसके पास जाती है, कहती ओह अच्छा, तो मैं तुम्हें देख के थर 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 कांपती हूँ, हाँ बोलो ना, तुम्हारे आगे मेरी एक नहीं चलती, और तुम मुझे डांट की गई थी, है ना। तो सारे एक नज़र ऊपर देखते, फिर नीचे नज़र चढ़ा लेती है। जैसे उसके फेस को पकड़ते अपनी तरफ करती है, कहती ये नीचे क्यों देख रही हो, हाँ इधर देखो, मुझे देखो, मैं तो तुमसे डरती हूँ ना, हाँ तो मेरी आँखों में आँखें डाल के बात क्यों नहीं कर रही तुम। तो सारा कहती वो मैं, चाहती वो मैं क्या। तो सारा डर के हमारे पीछे हो रही होती है, पहली बार सारा को किसी से डर लग रहा होता है, और जैस को बहुत मज़ा आ रहा होता है सारा को डराने में। जैस गुस्से से यूँ आगे आ रही होती है, और सारा डर के हमारे पीछे हो रही होती है। सारा एकदम बेड पे बैठ जाती है, और जैस उसके करीब आने लगती है, वो बेड पे दोनों साइड पे हाथ रखती है, और उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत गुस्से से भी देख रही होती है, और कहती तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, जवाब दो ना, बाहर तो बड़ा बकबक कर रही थी ना। तो सारा थोड़ा पीछे होने लगती है बेड पे, कहती वो मैं I'm सॉरी। तो वो देखती है कि वो बिल्कुल बेड पे आ गई है, तो साइड पे होने लगती है। तभी जैस है वो दोनों हाथ रख लेती है, उसे हिलने भी नहीं देती, और कहती अब वो मैं क्यों कर रही हो, बोलो ना, मैं कांपती हूँ, मैं डरती हूँ तुमसे। तो सारे एकदम आंखें बंद करती, कहती हम सॉरी, वो तो मैं तारा के सामने ऐसे नंबर बना रही थी, आई मीन उसे तो ये लगता है ना मैं भी वही खड़ूस हूँ जो सब पे गुस्सा करती रहती है, सो इसलिए I'm सॉरी। तो जय वैसे सारों को देख रही होती है, सारा बहुत क्यूट लग रही होती है, उसकी आंखें बंद होती है, वो पहली बार डर रही होती है, और जैस को बड़ा मज़ा आ रहा होता है सारों को ऐसे डराने में। उसका फेस देखती है ना तो ज़ोर से हंसने लग जाती है, और सारा जो है वो हंसी की आवाज़ सुन के थोड़ी आँख खोलती है, देखती है कि जैस तो बहुत ज़्यादा हंस रही है, तो सारों से प्यार से देखने लग जाती है, क्योंकि जैस की मतलब जो स्माइल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कातिलाना थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल थी उसकी, और सारा ऐसे उसे देख रही होती है। तभी जैस फिर से सीरियस फेस बनाती है, कहती क्या देख रही हो, हाँ मैंने हंस क्या लिया, मतलब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, तुम्हें ना मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। सारा कहती सॉरी तो बोलो ना, जब जी सॉरी तो बोले ना, ऐसे कैसे सॉरी तो बोलो ना, हाँ ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें। सारा बता क्या करने वाली हो, सारा ऐसे बोल के ना उठ के बैठ जाती है। जैसे उसके करीब आती है कि तो क्या करने वाली हो, हाँ अभी बता दो, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी को। तो ऐसे बोल के उसके ऊपर आ जाती है बिल्कुल, और उसको ना यूँ बेड पे मतलब लेटा देती है, उसके ऊपर होती है। सारा की धड़कनें फिर से बढ़ने लगती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं, और बहुत गरम गरम सांसें, और जैसे उसकी गरम गरम सांसें फील करती है, ओ माय गॉड, उसको तो मतलब बहुत ही फीलिंग्स आ रही होती है, उसका मन कर रहा होता है कि वो बस सारा को ना कच्चा ही चबा है, और सारा एकदम घबराई भी हुई होती है, और जैसे उसके इतने करीब होती है इससे भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी जैस जो है
वो उसकी फोरहेड पे किस कर लेती है, तो सारा को थोड़ा सुकून आता है कि थैंक गॉड से फोरहेड पे किया, लेकिन सारा के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ही था। उसके बाद जैस जो है वो उसकी आइज़ पे किस करती है और सारा को बहुत ही सुकून मिलता है जब उसकी आइज़ पे मतलब जैस के लिप्स टच करते हैं ना। हाय, वो फीलिंग ना एक अलग ही फीलिंग थी सारा के लिए। सबसे बेस्ट किस जो है ना वो उसे वो आइज़ वाली लगी थी, उसकी आइज़ एकदम गरम गरम थी, लेकिन जैसे किस करती है ना उसकी आइज़ को एकदम सुकून सा आ जाता है। उसके पास जैसे उसकी प्यारी सी नोज़ी को अपने हाथों में थामती है, उसके साथ थोड़ा सा खेलने लगती है और फिर वहाँ पे किस करती है। और जैसे ही सारा देखती है कि अब जैज़ उसकी चिक्स पे किस कर रही है, ओ माय गॉड, उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैज़ जो है वो उसकी चिक्स पे किस करने के बाद वहाँ पे बाइट करती है, जिस पे सारा कहती है बाइट क्यों कर रही हो, जब बोलती चुप, लव बाइट है यू इडियट। तो उसके बाद जैज़ ऐसे बोल के सारा के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और उसके लिप्स को टच करने लगती है। हाय, सारा का हार्ट एकदम मेल्ट हो रहा होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो बहुत बेचैन भी हो रही होती है, लेकिन उसे सुकून भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। एक पल में वो सोचती है कि वो बस जैस को इधर ही रोक ले, और फिर उसका मन भी नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, सेम सारा के साथ वही सब हो रहा होता है। सारा कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रहती है और बस अपनी फीलिंग्स को इंजॉय कर रही होती है। और जैस जो है वो उसकी लिप्स को हाथों से टच करने के बाद उसके नीचे वाले लिप्स पे एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करके बोलती है कि अब आया मज़ा, हाँ और बोलोगी झूठ। तो सारा कहती हाँ। जैसे बोलती क्या झूठ बोलोगी तुम्हारी तो जैसे ऐसे बोल के फिर से उसके लिप्स पे किस करती है। सारा को इतना अच्छा लगती है ना वो किस, उसकी हार्ट बीट थोड़ी कंट्रोल भी होने लगती है, लेकिन एक अलग सी बेचैनी सी भी होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह रिएक्ट करे, क्या करे, पर पता नहीं क्यों वो किसको फुल इंजॉय कर रही होती है। और वो जैस की नेक पे से हाथ डाल लेती है और वो भी उसे किस करने लगती है। जैस कहती है वाओ। तो उसके बाद सारा से कुछ बोलने नहीं देती, बस उसे फुल पैशनेट वाली किस करी होती है। ये दोनों एक दूसरे को फुल पैशनेट वाली किस कर रहे होते हैं। उसके बाद जैस जो है वो सारा के हाथ दोनों ऊपर कर लेती है, कहती मैडम को किस करना भी आता है। सारा एकदम से आंखें बंद कर लेती है, मुंह बंद कर लेती है, यूँ मतलब शर्मा रही होती है बहुत ज़्यादा ना। तो जैस कहती ओए होए शर्मीली कुड़ी। तो उसके बाद जैस है उसके नेक की तरफ आती है, जैसे उसके नेक पे ऐसे अपनी फिंगर फेरती है। हाय, सारा के दिल में एक अलग सी हलचल सी मचने लग जाती है। और जैस जैसे सारा का फेस देखती है वो समझ जाती है, वो उसके नेक से जो है वो फिंगर को हल्का हल्का नीचे लेके आती है और उसके चेस्ट की तरफ वहाँ पे मतलब टच कर रही होती है। फिर यूँ थोड़ा नीचे उसकी टमी पे और यूँ लेग्स पे। सारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जैज़ ने तो सोच रखा था भाई आज तो मतलब सारा की जान लीक ही रहेगी। और जैज़ ऐसे ही करती है, वो सारा की नेक पे जो है वो प्यारी सी किस कर लेती है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे लिक करते हुए एक प्यारी सी बाइट करती है। हाय, उस बाइट से सारा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो इतने ज़ोर से करती है तो जब फ़ौरन से उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है पागल हो क्या, धीरे बोलो बाहर सब है। तो सारा कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट। जयपति आई यू श्योर। तो सारापति हाँ। जयपति ओके। जैसे पीछे होने लगते सारापति नो प्लीज़ प्लीज़ किस मी। तो जैज़ हंसते हुए फिर से उसके लिप्स पे किस करती है और वहाँ पे प्यारी प्यारी बाइट करती है और फिर से उसकी नेक पे आती है, वहाँ पे प्यारी सी बाइट करती है और एक बहुत ही ज़ोर से बाइट करती है। वो लव बाइट होता है ना, बिल्कुल वो वाला फुल पैशनेट वाला। हाय, सारा की हालत वहीं पे ख़राब हो जाती है। उसके बाद जैज़ है वो थोड़ा नीचे आती है उसके चेस्ट की तरफ और जैसे ही वहाँ पे हाथ रखती है हल्का सा प्रेस करती है, ओ माय गॉड, सारा की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की तो नीचे ही रह जाती है। उसको सांस नहीं आ रही होती ठीक से, उसे समझ नहीं आ रहा होता इसके साथ क्या हो रहा है। मतलब उसका दिल कह रहा होता है कि जैस और करे, पर मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है सब चीज़ ना। एक अलग सी फीलिंग्स हो रही होती है उसके अंदर जो खुद समझ नहीं पा रही होती। जैस जो है
तो उसके बाद ऐसे ही नीचे हाथ लेके जाती है सारा की टमी की तरफ, उसकी टमी पे हाथ फेरते हुए उसकी शर्ट को हल्का सा ऊपर करती है। और जैसे ही शर्ट ऊपर करने के बाद वो सारा की टमी को छूती है ना, ओ माय गॉड, सारा की हालत एकदम से ख़राब। उसकी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं, उसकी सांसों की वो आवाज़, उसका वो हल्का हल्का सा करना जैज़ को और ज़्यादा दीवाना कर रहा था। जैज़ वहाँ पे जो है वो किस करती है, और किस करने के बाद वहाँ पे टमी पे जो है वो बाइट करती है। और जैसे ही अपना हाथ यूँ नीचे लेग्स की तरफ लेके जा रही होती है, तभी बाहर से नोक होने लग जाता है। ये दोनों जो है एकदम घबरा जाते हैं। जैज़ सारा की तरफ देखती है और सारा जैज़ की तरफ देखती है। जैज़ एकदम सारा के ऊपर से हट जाती है। सारा उठती है, वो अपना ड्रेस ठीक करने लगती है, अपनी हालत ठीक करने लगती है, अपने फेस पे नेक पे इधर उधर हाथ फेरने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। जैज़ की वो जो लिप्स और बाइट्स के निशान थे ना, वो सारा की नेक पे साफ शो हो रहे थे। सारा दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी, जैज़ उसका हाथ पकड़ती है, कहती वेट। तो सारा बोलती क्या हुआ, दरवाज़ा खोलना होगा ना। जैज़ बोलती हाँ पर रुको। तो जैज़ फ़ौरन से सारा की कवर से एक उसका स्कार्फ निकालती है और उसके गले में डाल देती है। तो सारा बोलती ये क्या है। जैज़ बोलती ये मत निकालना, ओके। पहले तो सारा को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद जैज़ उसके बाल ठीक करती है, अपनी उंगलियाँ ठीक करती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम फिर दरवाज़ा खोलना, ओके। सारा बोलती है हाँ ठीक है। तो जैज़ वॉशरूम भाग जाती है और सारा दरवाज़ा गेट खोलती है, देखती है कि सामने तारा होती है। तो सारा कहती है तारा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती क्यों, मैं नहीं आ सकती, और ये तुमने लॉक क्यों करा हुआ था। तो सारा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। कहती है एक्चुअली वो मैं वो चेंज कर रही थी। तो तारा उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखती है, कहती पर तुमने चेंज तो नहीं किया। सारा बोलती है हाँ, वो जो ड्रेस निकाला था वो बहुत फिटिंग में था, तो इसलिए वापस से यही पहन लिया। तारा बोलती अच्छा ठीक है, और ये जैज़ कहाँ है, उसे टाइमी कब से बुला रही हैं, जल्दी से भेजो उसे। तो वो कहती जैज़ तो वॉशरूम में है ना। तो तारा कहती ओ ओके, अगर वो बाहर आ जाए तो उसे बोलना कि तायमी के पास तुरंत जाए। तो वो कहती अच्छा ठीक है, मैं बोल दूँगी। जैसे ही तारा जाती है, सारा फ़ोन से दरवाज़ा बंद करती है और वो वॉशरूम की तरफ आती कहती जैज़ बाहर आ जाओ। वो चली गई। जैज़ बाहर आती कहती थैंक गॉड बच गए। और सारा की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके दिल में मतलब प्यार वाली फीलिंग्स हो रही होती है ना। तो जैज़ बोलती क्या बोला था उसने। तारा बोलती वो बोल रही थी कि तुम्हें मेरी मम्मा बुला रही हैं। जैज़ बोलती ठीक है, मैं होके आती हूँ। तो जैसे जैज़ जाने लगती है, सारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़ डोंट गो। तो जैज़ एकदम से उसे देखती है और कहती है कि ये मुझे रोक रही है, जो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती है। तो जैज़ कहती है ठीक है नहीं रुकती, पर यहाँ रुक के भी क्या करूँ। तो सारा थोड़ा गहरी सांस लेती है और हिम्मत करके बोलती है कि जो कर रही थी वो सब फिर से करो ना। आई मीन वो मुझे जल्दी क्या अच्छा लग रहा था। सरवती हाँ हाँ, आई मीन वो पता नहीं, पर जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। तो जज कहती तो मैडम को फिर से रोमांस करना है हाँ। तो जैसे ऐसे बोल के उसकी बाहों में बाहें डालती है तो सहारा नजरें चुराने लगती है। जजपति ओहो इतना शर्माती हूँ, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आके डाल के बोलो कि तुम्हें रोमांस करना है। सरवती बोल तो दिया। सरवती नहीं, रोमांस का वर्ड यूज़ करो। सरवती करो ना। तो सरवती मुझे नहीं करना। सरवती प्लीज़ करो ना, प्लीज़ प्लीज़ फिर मेरे सामने भी इतना शर्माती हो, बोलो ना। सरवती मुझे शर्म आता है, मत करो। सरवती अरे मुझसे क्या शर्माना, बोलो ना। सरवती कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं करना, जाओ आपका मम्मा बुला रही थी। तो सारा ऐसे बोल के जैज़ का हाथ पीछे कर देती है। जैज़ हंसते हुए कहती सोच लो फिर इससे ज़्यादा अच्छा मौका हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने का नहीं मिलने वाला। सब बाहर है, रूम में बस तुम और मैं। सारा बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, तुम जाओ। सारा बोलती हाँ तो तुम मत करना ना,
मैं कर लूँगी। तो जैस फिर से ऐसे बोल के सारा के करीब आती है और जैसे उसे किस करने वाली होती है तभी बाहर से फिर से नोक होता है, तो एक दूसरे से दूर होके खड़े हो जाते हैं। और सिया कहती है कि अरे जैस तुम यहाँ हो, कब से टाइम में बुला रही है, पता है दूसरी दफ़ा मुझे भेजा, पहले बेचारी तारा चक्कर लगा गई थी, जाओ ना यार उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। तो वो कहती हाँ ठीक है लेकिन काम क्या है। सिया कहती वो आई थिंक हमारे पापा का कॉल आया, मे बी, आई डोंट नो, मुझे कन्फर्म नहीं है, तुम जाओ। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो जैस वहाँ से चली जाती है और जैस के जाने के बाद सारा जो जो उसके साथ अभी हुआ वो सब इमेजिन कर रही होती है, उसे याद कर रही होती है, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। और साथ साथ उसके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग्स जो हैं वो मतलब जाग चुकी होती हैं, जो ख़त्म नहीं हो रही होती। वो खुद को शीशे में देख रही होती है, ऐसे ही अपने नेक को टच करती है और नेक को देखती है, जैसे ही देखती है तो उसे वहाँ पे वो बाइट का निशान दिखता है। उस बाइटों के निशान को टच करती है तो उसे याद आता है कि जैसे कितने अच्छे से उसे बाइट कर रही थी, इतनी फीलिंग्स के साथ। उन दोनों के बीच वो जो था मतलब सब मैजिकल था। और सारा वो सब सोचने के बाद बहुत स्माइल करती है, वो अपनी लिप्स को टच करती है और कहती है कि जब जब जैज इनको छूती है तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ सिया जो है वो किचन में जाती है जहाँ पहले से ही तारा होती है। सिया पीछे से जाके उसे हक करती है, कहती जब देखो काम काम काम, मुझ पे भी ध्यान दे दो, मैंने आज घर चले जाना है। तो तारापति पता है इसलिए आपके लिए इतना सब कुछ बना रही हूँ, आपको पैक करके दूँगी। सिया बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे हूँ तो तुम्हारा साथ चाहिए, अपना टाइम दे दो, अपना साथ दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तारा उसे थोड़ा पीछे हटाती है, कहती जान क्या करी हो, कोई भी आ सकता है, हाँ प्लीज़। तो सिया बोलती हाँ तो प्राइवेटली मुझसे मिलती कहाँ हूँ, पब्लिकली मुझे ये सब करना पड़ेगा ना। जैसे ऐसे बोल के उसके हाथ को किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, कहती जान प्लीज़ थोड़ा टाइम अपना मुझे भी दे दो। हाँ। तो तारावती और ये टाइम आपको दूंगी तो आप इस टाइम में क्या करोगी। सिया कहती सब कुछ, आई मीन ये थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा प्लीज़, और आपके लिए भी। तारावती चलो कह रही हो तो क्या याद रखोगी, दिया टाइम 1 घंटे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फिर सारा टाइम आपका। सिया बोलती हटो, 1 घंटे के बाद नहीं चाहिए आपका टाइम, जा रही हूँ मैं। तारावती बेबी प्लीज़ ये कंप्लीट करूँगी तभी जाऊँगी ना। तो सिया बोलती हाँ हाँ करो काम, वैसे भी मुझे तो प्यार है ही नहीं, हर टाइम काम काम काम। एक काम करो, इसी काम से ही शादी करना, इसी काम को कहना आपको बच्चा देगी। हाँ। तो तारा कहती यार क्या बोल रही हो। सिया बोलती बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मेरी तो कदर है नहीं, बस काम काम काम, अब इन्हीं में बिजी रहो, जा रही हूँ मैं, बाय। तो सिया ऐसे बोल के बाहर चल जाती है। तारा कहती सिया भी ना इसका कुछ नहीं होने वाला। तो तारा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती है और वहाँ सिया का मूड बहुत ख़राब होता है। तारा उसके पास जाती है, कहती 1 घंटा ख़त्म होने में से सिर्फ 10 मिनट बने हैं, कुछ तैयारी की भी है कि नहीं। सीखती मुझे कुछ नहीं करना था। बोलती प्लीज़ जान, अब से अगले 4 घंटे के लिए हम दोनों फ्री हैं, हम जहाँ जाना चाहें जो करना चाहें आराम से कर सकते हैं। से एकदम खड़ी होती है, कहती व्हाट आर यू सीरियस, 4 घंटे हम दोनों की अकेले में। तारावती हाँ मैंने ताइमी से बात कर ली है, मैंने उन्हें बोला मैं तुम्हें बाहर लेके जाने वाली हूँ। तो सिया ऐसे उसे घूरते कहती तुम लेके जा रहे हो या मैं। तारावती एक ही बात है। सिया कहती हाँ ठीक है डन हो गया। तो उसके बाद सिया का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। सिया तारा के थोड़ी करीब जाने लगती है, उसके कमर में हाथ डालती है। तब ये वेट वेट वेट, अभी 10 मिनट्स हैं उसके बाद सब कुछ। हाँ। तो तारा भागती है रसोई घर की तरफ, काम वगैरह जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करती है। सिया बहुत खुश होती है, वो सोचते कि वो चेंज करे, बट फिर उसे याद आता कि अरे यार मैं तो कपड़े नहीं लाई, पहनूँ क्या। तो वो तारा के कपड़ों की तरफ देखती है, उसे फिर से मतलब बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो सोचती है वो आज तारा को ना शॉपिंग कराने के लिए लेके जाएगी। और फिर वो कहती है कि लेकिन मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं हैं। 1 सेकेंड शायद होंगे। ऐसे बोल के अपना अकाउंट जो है वो चेक करती है और देखती है कि उसमें बहुत से पैसे पड़े होते हैं। उसे याद आता है कि उसके चाचा जी ने जो उसे कार्ड दिया था कि तुम इसे जितना पैसा निकालना चाहे निकाल सकती हो, तो उसने उसमें से बहुत से पैसे निकाले थे और उसके पापा ने भी कुछ पैसे डलाए थे, तो उसके पास बहुत हैं। इससे वो तारा को उसकी मनपसंद की हर एक चीज़ लेके दे सकती थी। और सिया बहुत खुश होती है, वो बस अब वेट करने लगती है कि तारा कब फ्री होगी। वो जल्दी से सिया जाती है, फ्रेशन अप हो जाती है, अच्छे से फेस वॉश करती है, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाती है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती है, बाल अच्छे से बनाती है, कहती है नाउ आई एम रेडी। तभी तारा रूम में आती है, सीखती चलें। तारा बोलती हाँ चलें, मैं फेस वॉश कर लूँ, गर्मी लग रही है ज़रा। ठीक है। तो सिया बोलती हाँ ठीक है जाओ। तारा जल्दी से जाती है, फेस वॉश करती है, ज़रा फ्रेश होती है अच्छे से। उसके बाद वो आती है, सिया के हाथ में हाथ
देते हुए कहती है चले मेरी जान। सिया कहती है हाँ बस इसी पल का तो वेट था। तो उसके बाद दोनों ऐसे हाथों में हाथ थामे जो है वो घर से बाहर निकल आते हैं। सिया जो है वो अपने पापा की गाड़ी की लेके आई होती है, वो तारा को उसमें बिठाती है और खुद ड्राइव करती है। तारा कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोलती हो। सीखती अच्छा जी। और क्या क्या अच्छा लगता है। तारा कहती और भी बहुत सी चीज़ें हैं पर अभी नहीं बताऊंगी। सियावती क्यों, किस्तों पे बताओगे क्या? वो कहती हाँ वरना तुम भाव खाओगी। सियावती कुछ भी, मैं भाव नहीं खाती। तारा बोलती हाँ सब पता है मुझे। सियावती क्या बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो हर टाइम, गंदी हो। तारा बोलती हाँ वो भी पता है। भाई द वे अब हम कहाँ जा रहे हैं? सिया कहती ये 4 घंटे मेरे हैं, मेरी मर्जी से बिताएंगे हम, और आपको पूछने का कोई हक नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तारा बोलती ये भी हद है भाई, मतलब मैं पूछ भी नहीं सकती, मेरा हक ही नहीं है। सियावती हक है पर आज नहीं। तारावती ठीक है मर्जी है, जहाँ लेना चाहो ले जाओ। सियावती बाय द वे मैडम मैं आपको किडनैप करके लेके जा रही हूँ। तारा कहती ओ पहले बता दी, बचाओ बचाओ दुनिया वालों मुझे बचा लो। सियावती ओए नौटंकी, चुपचाप बैठी रहो कहीं नहीं लेके जा रही। तारावती हाँ 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 पता था मुझे। तो उसके वही दोनों ऐसे थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं और तारा जो है वैसे सिया की बाजू पकड़ के ऐसे उसकी शोल्डर पे सर रख के बैठी होती है और कहती है कि जान मैं तो बस आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती हूँ, इसी तरह आपकी शोल्डर पे सर रख के पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। सियावती बहुत जल्द ऐसा होगा मेरी जान, बस आज ये नहीं हो पाएगा। तारा ऐसे एकदम पीछे होती कहती क्यों 4 घंटे हैं तो सही, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा तो सकते हैं। सियावती अरे हम लॉन्ग ड्राइव पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये प्लान किसी और दिन के लिए था। मुझे बहुत यार मेरा बहुत मन है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, और मौसम देखो कितना रोमांटिक है। सियावती मौसम रोमांटिक है और इसलिए तो कहीं लेके जा रही हूँ। तावती कहाँ? सियावती बोला ना आज पूछने का हक आपका बिल्कुल नहीं है। तो तारा जो है वो रास्ते में पानी पूरी वाला देखते कहती पानी पूरी। सिया स्टॉप द कार। सिया बोलती व्हाट? तब तो स्टॉप द कार ना। तो सिया गाड़ी रोकती है फ़ौरन से, ये दोनों नीचे उतरते हैं और सिया फ़ौरन से जो है तारा की तरफ देखती है और सिया कहती नो वे, गाड़ी में बैठो और राइट नाउ, हम ये नहीं खाने वाली। तारा बोलती मैं तो खाऊंगी। तारा भाग के जाती है और कहती भैया पानी पूरी की प्लेट लगाओ ना। वो जल्दी से लगाते हैं और तारा सिया का वेट भी नहीं करती, बस खाने लग जाती है। सिया आती है हाथ बांध के तारा को देखती है कहती मेरा वेट भी नहीं कर सकती थी, इतनी भूख लगी थी। तारा बोलती यार पानी पूरी ना लव है कसम से, इसको देखो ना तो कंट्रोल नहीं होता। सिया कहती अच्छा पानी पूरी लव है मैडम तो मैं क्या हूँ? तारा बोलती आप भी लव हो। सिया बोलती सबसे ज़्यादा लव किससे करती हो? पानी पूरी से, मुझसे। तारा बोलती हर एक चीज़ से आप से ज़्यादा लव करती हूँ, समझी? मतलब आपको हर एक चीज़ से ज़्यादा लव करती हूँ। तो सिया कहती बहुत बुरी हो, बताए अभी आपने क्या बोला था, मैं अभी गुस्से से पागल हो जाती। तब बोलती करेक्ट किया ना यार, पानी पूरी है ना मुँह में, खाने दो। सिया बोलती मुझे भी पूछ लो। तारा कहती अच्छा ठीक है नेक्स्ट वाली पानी पूरी आपकी। तो जैसे प्लेट लगती है तारा बोलती ये लो खाओ। सिया बोलती मैं क्यों हाथ ख़राब करूँ, आपके तो ख़राब है आप खिला दूँ। तारा से अपने हाथ से खिलाती है। सिया कहती वाह सच में टेस्टी है यार, आई मीन परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। तावती देखा मैंने तो पहले ही बोला था। तो सियावती अच्छा ठीक है बस इससे पेट भरोगी तो और क्या खाओगी? तावती मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यही खाना है, हटो मुझे खाने दो खाने दो। सिया बहुत मना करती है, तारा बहुत ज़िद करती है। जब तक उसका पेट और मन दोनों ही नहीं भर जाता ना तारा बस खाती रहती है, और जब पैसे देने की बारी आती है तो तारा बगैर पैसे दिए चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती है और सिया हंसने लग जाती है क्योंकि सिया को ही अच्छा लगता है। मतलब तारा मुझे अपना समझती है, उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं, सिया को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और सिया हमेशा यही चाहती होती है कि तारा की हर एक ज़रूरत का ख्याल वो करे, तारा की हर एक चीज़ की पेमेंट वो करे, और सिया बहुत खुश हो के पैसे निकालती है और पानी पूरी वाले भैया को देती है। उसके बाद वो गाड़ी में जाके बैठती है, तारा को बहुत प्यार से देख रही होती है। तारा बोलती क्या गाड़ी चलाओ ना। तो सिया एकदम तारा के करीब जाती है, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती है आई लव यू। तो तारा कहती हाँ आई लव यू टू, पर अभी अचानक ये लव यू किस बात पे? सियावती जो अभी अभी आपने बाहर किया उस बात पे। तारावती मैंने क्या किया, सिर्फ पानी पूरी खाई है। सियावती आप नहीं समझोगी आपने मुझे कितनी खुशी दी है। तो सिया उसके हाथ पे किस करती है। तो तारावती क्या अब हम चले? सियावती हाँ चलते हैं। सिया ड्राइव करती है और फिर वो तारा को कहीं लेके जाने लगती है। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में कि कहाँ लेके जा रही है सिया उसे, और वहाँ अब सारा और जैस के बीच में क्या होने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान जब एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट है यार कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग इतने प्यारे से इतने क्यूट से हो, लेकिन मेरी बात नहीं मानते तो बुरे लगते हो मुझे। तो आप चाहते हो मुझे क्यूट लोगो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।